आत्मनंदन सभी मास्टर्स को। आज का टॉपिक हमारा है सेल्फ लव का, है ना। तो वोटिंग कितने लोगों ने की थी? मेरे ख्याल से 18 लोगों ने की है टोटल। तो उन 18 लोगों में से या फिर कोई भी बात करना चाहते हैं इस बारे में, बता सकते हैं कि उनको कैसे पता चला कि सेल्फ लव के बारे में, कि उनको है या नहीं उनको अपने आप से प्यार। हैंड हैंड रेज कर रेस सकते कीजिए। हैं। किसी को नहीं कोई भी बोलना। नहीं है। अरे ये किसी क्या को नहीं है? बोलना। लेकिन यस। हाँ हाँ, अच्छा निभा जी बोल रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। अनम्यूट करें नहीं भाजी को। नीरू, आप कर रहे हो? ओके ओके। मैंने कर हाँ, दिया। कर दिया। फिर से वापस कर। हाँ मैम बोलिए। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब मैं विषय में आई तो लगता था कि मैं सेल्फ लव से क्या मतलब है। मुझे तो अपने आप से बहुत प्यार है, तो ये समझ में नहीं आता था मुझे। अब हाँ बिल्कुल नहीं समझ में आता, लेकिन इसे एक्सपीरियंस के द्वारा बताना चाह रही हूँ कि मुझे सेल्फ लव का कब आभास हुआ कि मुझे अपने आप से तो प्यार है ही नहीं। तो उस समय मैं क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी गई हुई थी, और वहाँ मेडिटेशन में लास्ट डे उसमें एक टॉपिक चल रहा था, वही सेल्फ लव का। तो जब टॉपिक मेरे पास आया रिकॉर्ड करने को अपने आप को, तो मैं बार बार आंसर दे रही हूँ कि नहीं, आई एम ओके, हमें कुछ नहीं दिक्कत है, इस पे तो मेरा कोई ब्लॉक है ही नहीं। और फिर उस दिन मैं संजोग से ऐसे साड़ी पहन के बहुत अच्छे से तैयार हुई और ब्रेक के टाइम में चाय पीने गई। तो वहां पर रैंडमली किसी ऐसे ही जेंट्स ने मुझे कहा रोक करके, मैं उन्हें नहीं पहचानती थी, रोक के कहा आप आज बहुत सुंदर लग रहे हो। फिर उसके बाद मैं 2 बार शीशे में गई और अपना चेहरा देखी और बहुत खुश हो रही थी कि अरे वाह, आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। फिर 2-3 बार देखी शीशे में। फिर उसके बाद क्लासेस शुरू हुए, और फिर ऐसा हुआ कि मेडिटेशन आया और मैम ने अनाउंस किया कि आप लोग स्टेज पे आ जाओ। तो मेरा ये नेचर नहीं है कि मैं जबरदस्ती कहीं जाकर एंटर करूँ, मैं जहाँ रहती थी वहीं मेडिटेशन करूँ। और उस दिन पता नहीं मुझे कैसे क्या हुआ कि मेरे पैर पुश हो गए और मैं स्टेज पे कूद के भागी, एकदम रैंडमली मैं ऐसे जंप कर दिया। और जिन्होंने और जस्ट मैं मैम के बगल में बैठना चाहती थी, तभी एक बहुत अच्छी मेडिटेटर थी, बहुत अच्छी मास्टर थी, वो मेरे आगे सामने बैठ गई और मुझे पीछे धक्का दे दी। तो हम बोले कि अरे मैम, तो बगल में तो मैं बैठी थी, आप क्यों बैठ गए? तो कहे अरे आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मतलब 2 शब्द हो गए उस समय। और फिर मैं मेडिटेशन में बैठी तो मुझे लगातार ये मन में आ रहा था कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, ये झूठ मूठ क्यों हम पे दोष लगा रही है कि मैं इनको धक्का दे दी। फिर ऐसे ही मन में आ रहा था, और मेडिटेशन में जाते जाते मुझे ऐसा फील हुआ कि दोनों चीज मेरे पैरेलल आ रहे थे। कि उसने कहा मैं सुंदर हूँ, तो मैं शीशा देखी। इसने कहा मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे ढकेल दी पीछे, तो मैं ये चीज ऐसे क्यों देख रही हूँ। और ऐसे देखते देखते एकदम अंदर से इतना रोना आया, इतना रोना आया कि क्या मैं रोबोट हूँ। अंदर से ये चीज आया कि यानी कि मैं रोबोट हूँ। उसने कहा सुंदर हो तो सुंदर है, उसने कहा अच्छी नहीं हो, आपका नेचर ही ऐसा है कि आप ढकेल देते हो सबको। तो उसने कहा आप ढकेल देते हो तो मैं मान नहीं ढकेल देती हूँ। और फिर तब उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि जो जो कोई भी कहता है मैं उसे मान लेती हूँ, यानी मैं रोबोट हूँ। और उस दिन सेल्फ लव का मतलब मैं समझी, और इतना मेडिटेशन के बाद रोई। और फिर जिसने वो मेडिटेशन किया करवाए, जिसने मुझे धक्का दिया, उसे लगा कि मेरे से ये हार्ट हो गई। लेकिन मैं उनको बहुत थैंक यू की कि आपकी वजह से आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तो खुद से लव करती हूँ, यही नेचर मुझे दिखाना चाहता था। इतना खुशी हुआ कि कुछ कहने का नहीं। फिर उसके बाद से मैं किसी के कहने पे कभी नहीं आती हूँ, मैं खुद से मजे में रहती हूँ। तब मुझे वाह, बहुत एहसास अच्छा हुआ कि मैं एक्सपीरियंस तो है, रोबोट बहुत हूँ। अच्छा। बहुत अच्छा। वाह। थैंक यू। थैंक यू। अनीता जी, अब आप बोलिए। नहीं हुआ? अनिल? हो गया हो गया हो गया। आत्मबंधन। आत्मनिर्भर। आत्मबंधन मास्टर।
मुझे तो जब से मैं पीएमसी में आई हूँ तब से ही मुझे रियलाइज हुआ है कि सेल्फ लव जैसी भी कोई चीज होती है। अदरवाइज पहले तो हम सब दूसरों के लिए ही करते थे, कि हस्बैंड के लिए अगर कुछ थोड़ा सोच लेते थे तो गिल्ट आ जाता था। अरे पहले नहीं, पहले मुझे अपने बच्चों के लिए करना है, पहले मुझे हस्बैंड के लिए करना है। मतलब ये चीज ही रहती थी हमेशा। तो जब से मैं पीएमसी में आई हूँ तब से ये भी कोई चीज होती है, ये भी पता चला है कि लेडी भी अपने बारे में सोच सकती है। नहीं तो पहले मम्मी पापा के बारे में सोचो, पहले शादी से पहले ब्रदर है तो ब्रदर के बारे में सोचो। मतलब कुछ भी सबसे पहले मतलब उनके लिए करो। और उसके बाद जब शादी के बाद मतलब इतना बिजी हो गई थी मैं मेरी लाइफ में कि भाई मेरे हस्बैंड एक्चुअली पुलिस में है, तो वो घर पे ज्यादातर रहते नहीं है। तो घर पे मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की घर की सब मेरे पर है। तो इवन खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। गाड़ी में ही ड्राइविंग करते हुए खाना खा रही हूँ, बच्चों को ट्यूशन ले जाना है, ये करना है। मतलब खाने का भी टाइम नहीं है, किसी मतलब कुछ भी नहीं, अपनी बॉडी के को भी निग्लेक्ट, अपनी आत्मा का तो कोई है ही नहीं, हर चीज को इतना निग्लेक्ट। फिर जब मैंने 2019 में पीएमसी का जब मैंने वो सेशन स्टार्ट किए, जब इनकी जेटीटीपी जैसे स्टार्ट किया, तब मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं, सबसे पहले अपने आप को देखना बहुत जरूरी है, तभी आप दूसरों को भी इतना खुश रख सकते हो। पर सब में से खुश रहते थे, पर फिर भी पर मैं अंदर से खिजी खिजी सी रहती थी बहुत ज्यादा, कि नहीं बस मुझे काम करना है, काम करना है बस, ना सोने का ध्यान ना कुछ ध्यान। पर अब मुझे लगता है कि नहीं, अब मैं अपने पर पूरा फोकस करती हूँ कि नहीं, मेरे लिए मेरी चीजें भी जरूरी हैं। ये नहीं कि बच्चों के लिए या हस्बैंड के लिए जीना, नहीं, फर्स्ट तो अपने लिए ही जीना है। अच्छा, गुड, बहुत ही बढ़िया। और किसी को शेयर करना है, हैंड रेज कर लीजिए। अच्छा हुआ, थैंक यू अनीता जी, थैंक यू निभा जी, आप लोगों ने शेयर किया। बाकी लोग भी आगे आकर शेयर कीजिए प्लीज, जो भी आपको अंदर से आता है, सेल्फ लव की मीनिंग आती है या जो भी लगता है आपने कहीं वीडियो से सुना है, जो भी आपके मन में आ रहा अभी, चाहे आपने उसको खुद के लिए ना रियलाइज किया हो लेकिन उसकी मीनिंग ही समझिए, वही आकर आप शेयर कीजिए। हम्म, हाँ, अनम्यूट कर लो ज्योति आप तो। मुझे तो सेल्फ लव का तो नहीं पता था, लेकिन हाँ अनिता जी ने ठीक कहा कि हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं। कि वो बाद में पता चला मुझे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी अपने लिए जीना है। पहले हम दूसरों की नजर से देखते थे, यार कैसी लग रही हूँ, हाँ ऐसी लग, हस्बैंड से पूछा कैसी लग रही हूँ, ऐसी लग रही, तो फिर मुझे लगता था कि मैं ही सबसे गंदी लग रही, बाकी मेरे को छोड़ के सब अच्छे लग रहे हैं। लुक को लेके ज्यादा लेडीज को अपने लुक को लेके होता है ना कि मैं कैसी लग रही है। अगर हस्बैंड ने बोला अच्छी लग रही है तो मतलब कि आप सबसे अच्छे आप लग रहे हो, कोई अच्छा लग ही नहीं रहा। अगर हस्बैंड ने बोला गंदी लग रही है तो मतलब सबसे गंदे आप हो, वरना कोई लगता है। मुझे लगता था यार सब इतने सुंदर है, काश मैं भी इतनी सुंदर होती, काश मैं भी ऐसी होती, काश मैं भी ऐसी होती। तो मतलब कि हमेशा दूसरों की नजर से देखते हैं। अगर कोई, अगर हस्बैंड ने बोल दिया नहीं अच्छी लगी तो कोई दूसरा ही बोलेगा, तो भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, क्योंकि भाई हस्बैंड ने बोला नहीं तो नहीं। ठीक है, अगर कोई सामने वाला ही बोलेगा नहीं नहीं ठीक तो लग रही है, अच्छी तो लग रही है, लेकिन नहीं यार नहीं अच्छी नहीं लगी। और जरा सा भी कोई मुझे बोलता था यार तू तो आज थोड़ी सी मोटी लग रही है, तो इतनी टेंशन हो जाती थी, भाई हाँ मैं मोटी लग रही हूँ, चलो भी एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। क्योंकि हम लोगों को क्या होता है, हम लोग अपने लुक्स बाहर को ज्यादा मैटर देते हैं ना, कि लुक्स को ज्यादा मैटर देते हैं हम लोग, अंदर का नहीं मैटर करता, अंदर तो छुप जाता है ना, बाहर तो सबको दिखता है, तो सबको तो दिखाना होता ही है हमें। तो लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैं पीएमसी से जुड़ी और जैसे विजडम लेती गई जानती गई, तो मुझे लगा कि मुझे दूसरों को क्यों दिखाना है, मेरे को तो खुद के लिए जीना है ना। तो धीरे धीरे मैं चीजों को, और फिर मेरे क्या हुआ कि हम जब, जैसे दीप्ति मैम ने एक बार बताया था ना कि हम जब दूसरों की बातें सुनने लगते हैं, अपने अंदर की नहीं सुनते, तो वो हमारी स्किन, हमारी बॉडी हमें बताती है। तो मेरी आंखों के ऊपर की जो स्किन थी वो कैल्स्ट्रॉल मेरा धीरे धीरे करके वो बहुत बढ़ने लगा, और बहुत ज्यादा वो बढ़ गया। और फिर मुझे घर से बाहर निकलते हुए भी कुछ होता था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी किसी फंक्शन में, जैसे जाऊंगी तो सब मुझे ये बोलेंगे बहुत ही आंखों को क्या हो गया, कितनी अजीब हो गई तू, कितनी अजीब आंखें हो गई तेरी, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने घर से बाहर जाना अवॉइड करने लगी भी, कोई फंक्शन अवॉइड करने लगी। तो ऐसे करके फिर मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि वो मेरे अंदर से था ना, क्योंकि मैं उसको अंदर से उसको मान बैठी थी कि नहीं मेरी तो आंखें ऐसी हो गई हैं, मैं तो इतनी गंदी लगने लगी हूँ, ऐसे लगने लगी। लेकिन धीरे धीरे मतलब पीएमसी से जुड़ती रही, ज्ञान लेती थी, फिर खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया मैंने। जब मैंने अपने उस कोलेस्ट्रॉल को एक्सेप्ट कर लिया ना,
तो जब मैंने खुद को बोलने लगा कि नहीं मैं जैसी हूँ बिल्कुल परफेक्ट हूँ, नहीं मैं ठीक दिख रही हूँ, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मेरा कम होने लग गया। अब वो इतना विजन नहीं आता, इतना मतलब इतना नहीं दिखता, और कोई मुझे सामने, जब मैं खुद को नहीं बोलती तो सामने वाले भी मुझे नहीं बोलते वो चीजें कि भी तेरी आंखें ऐसी लग रही है, या फिर ऐसे दिख रही है, या फिर ऐसी ऐसी। तो और फिर अब जब कोई मुझे मोटा ही बोलता है तो कि हाँ तू तो मोटी हो गई यार, ऐसे में तो नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मुझे को लगता है कि उस शब्द मुझे सुनाई नहीं रही है, मुझे कोई असर ही नहीं पड़ता। और कहाँ पहले की ज्योति को जरा सा कोई बोल दे तो बस वो तो लग जाती थी कि नहीं यार पतले होना है, इतना वेट लूज करना है, इतना वेट हो गया, ये हो गया। लेकिन अब लगने लगा कि हाँ मैं खुद से प्यार करने लगी हूँ। मैं पहले खुद के बारे में सोचती हूँ, उसके बाद की भी हाँ मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए, जो मुझे अच्छा लगेगा पहले मैं वो करूंगी। पहले सबकी सुन लिया, हस्बैंड की सुन लिया, मम्मी की सुन लिया, बच्चों ने बोला तो उनका भी मान लिया, लेकिन नहीं, और खुद की बात थी वो नीचे दब जाती थी, खुद की आवाज ही नहीं निकलती थी, विशुद्धा बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, खुलता ही नहीं था वो, क्योंकि खुद से प्यार नहीं था ना। लेकिन अब धीरे धीरे मैं अपनी बातों को उठाने लगी, वो ऊपर अपनी बात पहले रखने लगी कि भी मेरा तो ये पॉइंट है, तुम्हारा जो है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगेगा मैं तो वही करने वाली हूँ। और मैं अब वो करके बहुत खुश, ऐसा लगता है यार किसी पिंजरे को तोड़ के आजाद हो गया, बस उड़ रही हूँ मैं आकाश में, और बहुत मजा आ रहा है जिंदगी जीने में। थैंक यू। यही है वाह बस। वाह, अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बता दिया सारा। अब जैसा दिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिंदास। बढ़िया। अब आभा जी से पूछते हैं। सभी को आत्मबंधन। आत्मबंधन। हाँ, सब लेडी लोगों की एक ही स्टोरी है कि पहले अपना देखो, पहले सबका देखो फिर अपना देखो। नहीं, जहाँ पीए से सब ध्यान में नहीं आने के पहले सब भी अधिकतर लेडी लोग की यही स्टोरी थी है, और मेरी भी यही रही। मैं बचपन से ही अपने आप को हीन भावना से, मैं सुंदर नहीं हूँ, इस हीन भावना से बचपन से ही मैं ग्रसित हूँ। हमारी बहन विभा है ना, वो बहुत चंचल थी और सब चीज में आगे रहती थी, बहुत बहुत ज्यादा चंचल थी। ठीक है, सब लोग उसको समझते थे, उसको आगे करते थे, लेकिन मेरे अंदर इतना ही भावना उसके उसके कारण आ गया कि मैं किसी के सामने जल्दी सामने नहीं होती। हमारी सब बहनें काफी काफी अच्छे हैं और मुझे बहुत सम्मान देते हैं, बहुत मान देते हैं, और अभी तक मुझे मान वो मिलता ही मिलता है। लेकिन ये मैं अपने आप अपने अंदर ये जमा कर ली। ध्यान में आने के बाद जैसे लगता है धीरे धीरे ये परत ऐसा खुलता गया, ऐसा खुलता गया कि पहले सजना भी नहीं आता था, कैसे लिपस्टिक लगाना है, कैसे अपने को तैयार कर, जैसे भी सब लोग सज रहा है, सब लोग तैयार हो रहा है, बस मुझे पहन लेना है कपड़ा किसी तरह, कहीं जाना है बस पहन लेना है। सब लोग 10 तरह की बात बोल रहे हैं, ऐसा क्यों पहने, नहीं नहीं, बस मुझे तो काम से छुट्टी नहीं है, हम कहाँ सजने जाएंगे, कहाँ धजने जाएंगे, बस यही क्वेश्चन था, सबसे यही बात बोलते थे, क्योंकि हम अपने आप में हीन भावना में थे और दूसरे को जज भी करते थे कि देखो वो सुंदर नहीं लग रही है। अब समझ में आ रहा है कि ये जज भी मेरे अंदर का ही आईना करता था, वो भी उभर गया। अब तो मुझे कोई गम नहीं है, खूब दिल खोल करके सजती भी हूँ, तैयार भी होती हूँ, सब जगह जाना आना भी होता है। पहले बात भी नहीं किसी से जल्दी करती थी, अब खोलकर बात भी करना होता है। सब ईश्वर बिहार ध्यान यज्ञ में मैं गई, वहाँ एडमिन का काम करना था मुझे। तो मतलब मैं ये बताऊं कि वहाँ रामा राजू सर खुद अपने मुंह से मुझे चुने कॉस्मिक वैली जाने के लिए। पूरे बिहार में मात्र 5 को चुना गया, जिसमें मेरा भी नाम आया। अपने आप को मैं धन समझ गई, वाओ। जिसमें जिसमें मैं जाना भी नहीं चाह रही थी। मैं पीछे हो रही थी क्योंकि मुझे 24 तारीख को 24 नवंबर को जाना था और 17 नवंबर से टिकट था, फिर से कब जाना था। 24 नवंबर का टिकट पहले से ऑलरेडी बना हुआ था संपा मैम का प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन ये 17 तारीख को यानी 15 को फिर से कैंसिल करवाना, फिर से बनाना, तो मैं पीछे हो गई। तो हमारी बहन निभा है, कल मेरा बढ़िया से क्लास ले ली कि आपको ऊपर से यूनिवर्स आपको भेज रहा है, मास्टर भेज रहे हैं, खुद मास्टर आपको बोल रहे हैं, आप क्यों पीछे हो रही हैं, जबकि आपको जीजा जी भी अलाउ कर दी है, फिर आपको क्यों इस तरह का भावना आ रहा है। आप जाइए जाइए, बहुत फोर्स की, तब कल से आज तक में मेरा टिकट हो गई।
वाह, देखो कितना अच्छा एक्सपीरियंस बताया आपने। वाह, इतने लोगों ने भी अभी तक सोल सेल्फ लव के बारे में बताया ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी नई नई बातें पता चल रही हैं। और लोग भी आओ आगे, हैंड रेज कीजिए। ममता जी, बोलिए आकर, जो लगता है वो बोलिए, उसकी जो मीनिंग आपको लगती है। ठीक है, हम करते हैं आपको। बोलिए, मैं क्या बोलूं। जो आपको उसकी मीनिंग लगती है, मीनिंग जो भी, कि एक्चुअली सेल्फ लव आप किसको बोलेंगे, जो भी आपको अंदर से आए। मैम सेल्फ लव की बात तो मतलब जैसे कि नहीं होता अपने आप से। अगर देखा जाए तो पहले दूसरों के बारे में ही सोचा जाता है। हस्बैंड है, बच्चे हैं, सास है, मम्मी है, दीदी है, यार उसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा। लेकिन पहले में तो बहुत पहले से बहुत चेंजेस आ गए मेरे अंदर कि भाई पहले कोई पड़ोसी भी होता था ना, उसके बारे में भी सोचती थी कि यार उसको बुरा लगेगा। अब ये लगता है कि मुझे बुरा क्यों नहीं लगेगा, उसी को बुरा क्यों लगेगा। अब लगता है ऐसा। वैसे ये चेंजेस तो मुझमें मतलब यहाँ पे आने से पहले से ही थोड़ा थोड़ा आने लगे थे सब। अब जैसे पड़ोसी बोल रहे हैं हस्बैंड के लिए ये सीधे है, तू तेज है। तो लगता है कि भाई हाँ, मुझे तेज बोलते हैं, इनको सीधा बोलते हैं। जबकि मतलब ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पहले मुझे लगता था कि सब तो तुम्हें सीधा बोलते रहते हैं, मुझे पता ना तुम कैसे हो। लेकिन अब ये लगता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बोल रहे हैं ना बोलने दे, मुझे पता है ना। बल्कि हस्बैंड मुझे ये कहेंगे कि कोई बोलता है बोलने दे, जैसे बोल रहे हैं बोलने, तुझे क्या करना है, छोड़ दे, मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मतलब ऐसी। लेकिन अब लगता है कि भाई हाँ अपने बारे में भी सोचना चाहिए थोड़ा सा। होता है कि भाई अपने बारे में पहले सोचो, फिर उसके बाद दोबारा सोचो कि भी ये जैसे कई बेटा बोलेगा, मम्मी क्या करोगे आप पतले होके। मैंने कहा भाई देख मुझे, मैं मतलब क्लास में जाती हूँ जुम्बा क्लास में, मम्मी क्या करना है आपको पतला होके, ठीक तो हो। मैंने कहा भाई देख मुझे अच्छा लगेगा तो मैं जाऊंगी, मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो मैं नहीं जाऊंगी। ये मेरा डिसीजन है, तू नहीं बोलेगा मुझे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। इस तरीके से मतलब अब लगता है कि भी हाँ अपने लिए सोचना है। पहले नहीं लगता था, पहले लगता था चलो इसने मना कर दिया, चल छोड़ क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कोई बात नहीं। बस ये कि पहले के अकॉर्डिंग फर्क है, लेकिन अभी मैं इतना ज्यादा सोचती नहीं हूँ कि भाई मुझे अपने आप को प्यार करना है या फिर ये वो। अभी इतना नहीं सोच पा रही हूँ अगर मैं सच बताऊं तो, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे ज्यादा भी सोचा नहीं कि चलो ठीक है चल रहा है जैसे अभी, सीख रहे हैं धीरे धीरे। आपने अच्छा बस बोला, इतना ही। जितना भी आप समझे और अच्छा अच्छा समझे। Good. इसीलिए तो बस हम इतना सबको ही सुन ज्यादा। रहे हैं। हाँ, अच्छा, इसीलिए हम सबको सुन रहे हैं कि हमको पता चल जाए कि एक्चुअली सेल्फ लव के लिए क्या क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं, एक दूसरे को सुनकर, और है ना। सेल्फ लव का मैम थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि जैसे बेटा है, हस्बैंड है, बहुत प्यार करते हैं मुझे, मतलब मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मुझे अपने बारे में सोचना है। अगर वो मुझे करते हैं तो मुझे भी लगता है मुझे भी उनके बारे में सोचना है। तो इसलिए मुझे कभी ऐसी कोई कमी लगती ही नहीं कि मैं अपने बारे में ज्यादा सोचूं, क्योंकि वो ही लोग मेरे बारे में पहले मुझसे पहले सोच लेते हैं। फिर मुझे लगता है ये लोग सोच रहे हैं, चलो जो दे रहे हैं उसको तो वापस करना ही पड़ेगा। अगर वो प्यार कर रहे हैं तो मैं भी प्यार करूंगी ना उन्हें। ये भी होता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है। लेकिन पहले के अकॉर्डिंग बहुत फर्क है, अब लोगों के बारे में नहीं सोचती। मतलब जैसे अड़ोसी पड़ोसी इनके बारे में नहीं सोचती मैं ज्यादा। जो रानी है, जेठानी है, सास है, मम्मी है, दीदी है, वो बाद में है, पहले मैं हूँ। अब मैं पहले अपने बारे में सोचूंगी, फिर मैं दूसरे के बारे में सोचूंगी। पहले मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि ना तुझे उसका तुझे बुरा लग रहा है, तुझे बुरा लग रहा है, तुझे बुरा लग रहा है, तुझे अपने लिए बुरा नहीं लग रहा। वो मुझे पहले बोलते थे ये बात, तो मैं कहती थी हाँ, लेकिन सोच लेती थी, लेकिन दिमाग वही रहता था, उसको बुरा लग गया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। अब नहीं लगता, अब लगता है बोल दिया छोड़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलने दो। मेरे सामने तो कोई नहीं बोला, सामने बोलेगा तो मैं जब देखूंगी, जब देखेंगे क्या जवाब देना है। पीछे से कोई भी कुछ भी बोलता रहे। अब ये है कि अपने बारे में सोच रही हूँ, कोई ज्यादा वो वाली बात नहीं है। अच्छा, थैंक यू ममता जी, आपने एक्सप्रेस किया।
थैंक यू और मुझे मैम। फ्री तो सेल्फ लव मास्टर्स, मेरे थैंक बेटे यू। ने सिखाया। अच्छा। मैं कहती हूँ, मुझे तो सेल्फ लव मेरे बेटे ने सिखाया कि अपने बारे में सोचो, जब तक आप खुश नहीं रहोगे तो सब लोग ऐसे खुश रहेंगे, पहले हम्म, आपका खुश रहना बहुत जरूरी है। मतलब वो है तो मेरा बेटा, लेकिन मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। वो कह सकती हूँ कि हाँ, भी उसने मुझे हर छोटी छोटी बातों का बताया कि नहीं, खुद को कैसे इंपॉर्टेंस देनी है, खुद के बारे में कैसे सोचना है। कि क्या हो अगर आपने महीने में अपने लिए एक बुक मंगा ली, तो हम लोग सोचते रहते हैं कि नहीं यार, पहले इसके खर्चे पूरे कर दे, अपने बारे में बाद में सोचेंगे। वो कहता नहीं, पहले अपना खर्चा पूरा करो, बाद में सबके बारे में सोचना। तो वो मुझे पीछे पड़ता है, आपने बुक मंगाई इस महीने, आपने बुक मंगाई, आपने ये करा, आप ऐसे करा, वो मतलब कि सही है। तो उसने मुझे हाँ बहुत बढ़िया। कुछ सिखाया मेरे। ये यही जरूरी है, ये बातों पर वो ये देखना ही नहीं है कि वो बच्चा है, ये बड़ा है, कौन है। वो आत्मा है, जिससे भी मैसेज आ रहे हैं वो यूनिवर्स से आपके लिए आ रहा है। तो माध्यम कोई भी हो सकता है, तो वो ध्यान देना है कि वो मैसेज है और उसे अपनाना भी है। हाँ ममता जी को और बोलना है। ओके। हाँ जी ममता जी। मैम जैसे जैसे पहले होता था ना कि भी हम्म, हस्बैंड बोल रहे हैं, उनके जैसे मैं करती जा रही थी कि भी हाँ तुम तो अच्छे हो, हाँ तुम तो मेरा ख्याल रखते हो। लेकिन अब ऐसा होता है, थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करती हूँ ना, कहते हैं कुछ ज्यादा ही अपने बारे में सोचने लगती है। तो ज्यादा अपने बारे में सोचने लगी है। जबकि पहले ना वो जैसे कह रहे थे वैसे मैं कर रही थी, तो मैं अच्छी थी, मैं सही थी। लेकिन अब थोड़ा सा ये हो जाता, फिर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, मुझे लड़ना भी नहीं है, तुम भी आत्मा हो मैं भी आत्मा हूँ, हमने लड़के क्या करना है, छोड़ो परे। ऐसे छोटी छोटी बात होती है, फिर याद आ जाता है, फिर कहती हूँ चलो। अब जैसे ये मतलब दोनों, मतलब बाप बेटे आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि भाई मैं जाके इनके बीच में बोलूं, फिर अंदर से आवाज आती है करने दे इनको, दोनों आपस में कर रहे हैं, दोनों आपस में करते करते हो जाएंगे, मुझे क्या करना है, छोड़ परे। ठीक है, लेकिन बोलते हैं ना पहले फर्क पड़ता था, अब इतना फर्क नहीं पड़ता जितना पहले फर्क पड़ता था। अब वो वाली बात होती नहीं है कि भी कहेंगे कि ना कि पहले तो तू ऐसे करती थी, मैं बोलता था ना तू मान लेती थी, तो मैंने कहा अच्छा मतलब तुम इसलिए मुझे प्यार करते थे। तुम ममता आज का बोलते एक्सपीरियंस थे बता अपना। क्या आज का चीज, एक्सपीरियंस बता। आज वाला एक्सपीरियंस बता अपना। कौन सा आत्मा एक्सपीरियंस? वाला, तो तेरी अच्छा फिंगर वो, कट गई थी वो वाला। हाँ बता हाँ वो तो ऐसे ही बर्तन मारते हुए थोड़ा सा फिंगर कट गई, बहुत ज्यादा ब्लड आने लगा, बैंडेड ढूंढी, बैंडेड मिला ही नहीं घर में। मैंने कहा चल छोड़, फिर मुझे लगा ब्लड बहते जा रहा बहते जा रहा, मैं कहा छोड़, शरीर पे तो लगी है, आत्मा पे थोड़ी लगी है, हो जाएगा ठीक, हो गया, अपने आप ब्लड बंद हो गया उसी टाइम। ओ वाह, कितना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये तो। उसी टाइम ब्लड बंद हो गया और पेन भी नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैंने दीदी को बोला, दीदी मैंने कहा ऐसे ही बोला था कि आत्मा पे थोड़ी लगी है, बॉडी पे ही तो लगी है, हो जाएगा ठीक, अपने आप हील हो जाएगा, लगता रहता है। और वो अपने आप ब्लड बंद हो गया। तो दीदी कह रही है तू तो कुछ ज्यादा ही सोचने लग गई। दीदी बोली तू कुछ ज्यादा सोचने लग गई है। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। वाह, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है बहुत। इससे पता चलता है, देखो अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देना, सेल्फ लव होना, इससे कितना फर्क पड़ता है। हाँ पहले से बहुत फर्क है, जैसे पहले कहीं दर्द होता था पहले, यार दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, अब सोचते हैं हो रहा है, हो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा अपने आप ठीक। अभी मैं दीदी से 2-3 दिन पहले बोल रही थी कि ना मुझे बहुत ज्यादा सर्वाइकल हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। तो दीदी बोली कि तो अभी वो संभाला कर रही है ना, तेरा वो चल रहा होगा कुछ, इनर, क्या बोलते हैं, प्रोसेस। प्रोसेस। प्रोसेस, हाँ इनर प्रोसेस कुछ चल रहा होगा, तो तू इस पे ध्यान मत दे। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, अब अपने आप ठीक हो गया वो, ऐसे ही। अच्छा तो एक्सपीरियंस है, बहुत ही बढ़िया। और किसी को एक्सप्रेस करना है, आइए सामने। किसी को नहीं? किसी को भी नहीं बोलना। माधुरी जी, आप बोलो। आपका तो बहुत सेल्फ लव का एक्सपीरियंस है। माधुरी जी, आप बोलिए ना। हाँ बोलना चाहते हैं। हाँ जी बोल।
मेरे को पहले तो पता नहीं था। मेरे को जब जब मैं ध्यान में बैठती थी ना, मेरी बॉडी अपने आप अपने सेल्फ लव करती थी। मेरे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब ध्यान में बैठती लास्ट में भी, कभी तो सुबह उठ के, सुबह 3-4 बजे मेरे को नींद नहीं आती, तो ध्यान में बैठी तो अपने आप बॉडी ऐसे होके ऐसे आसमान पे ऐसे लव, अंदर से आवाज आती थी, गाइडेंस आती थी, आई लव यू, आई लव यू। मैंने हर एक एक चीज को प्यार, मैंने लव लव, और ब्रह्मांड को, धरती माँ को। तो मैं सोचती क्या है, चलो जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है करके मैं करती थी। और ध्यान के बाद में ये होता था मेरा। चलो क्या, फिर सर गुड़ा के सर का सेशन था, मैंने 40 गुड़ा देख ये, तो उसमें फिर सर बोले अपने सेल्फ लव करो, ऐसे मैंने करवाते थे वो आसमान। तब मैं समझी ये शायद मेरे रोज मेरे ध्यान में ये सेल्फ लव मेरा होता है करके, तब मैं जानी ये सेल्फ लव है। तब से फिर मैं करने लगी। और ऐसे सातों चक्रास ऐसे होता है जिनकी रंगेला जी बताए, वो तब मेरे को पता चला, हाँ, ये सातों चक्रास का हम अपने आप हमारी बॉडी करती है, लेकिन हमें इस सब का पता नहीं रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चलो अच्छा ही हो रहा है करके हम करते हैं। और जब भी मेरा कुछ भी होता है मेरी बॉडी में, तो मैं सेल्फ लव अपने आप बहुत ज्यादा, और लाभ करके, सॉरी बोल के, थैंक यू बोल के मेरी बॉडी, पूरी बॉडी को ठीक करती हूँ। रात को भी ऐसे कुछ हल्का सा कुछ होता है, तो एक दिन मैं बता रही हूँ, ऐसे ही सोई थी रात को, तो मेरे पैर में बहुत दर्द, हल्का हल्का सा। तो पैरों को ऐसे मैंने सहलाते सहलाते, प्यार से सहलाते हुए, आई लव यू, थैंक यू, सॉरी बोलते, तो पूरी बॉडी एक एक पार्ट में मैं की थी उस दिन। एक पार्ट में ऐसे वाइब्रेशन हो रही थी मेरी बॉडी, ऐसे मैंने, वो भी मेरे को लव दे रही थी, अब मेरी बॉडी भी मेरे को प्यार दे रही थी। और उसके बाद में फिर कभी ऐसे ही ध्यान में बैठे बैठे खुद को प्यार, लाभ, ऐसे लाभ लाभ करती है, तो अपने आप अंदर से आता है। तो एक गोल्डन सोल छोटा सा बच्चा ऐसे डांस करते हुए, ऐसे हक करते हुए आता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमारी बॉडी को हम प्यार करेंगे तो अंदर से बहुत ही प्यार प्यार ही मिलेगा अपन को। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका भी। थैंक यू मधु जी। प्रभा जी। मेरा हाँ भी जी यही प्रभा जी। एक्सपीरियंस है कि हर समय अपने मन में यही होता है कि हस्बैंड के लिए कर लो, बच्चों के लिए कर लो, यही चीजें चलती रहती है हर समय दिमाग में। लेकिन अब होने लगा है कि नहीं, अपनी भी जो इच्छाएं हैं अब वो पूरी करनी शुरू करिए। पहले वो सबसे पीछे रहती थी। कुछ मन है तो वो चीज मंगाते हैं कि बुक मंगानी है तो हाँ मंगानी है, मुझे अकेले कहीं जाना है तो जाना है। थोड़ी थोड़ी चीजें शुरू हुई हैं। गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर। अनीता जी। अनीता जी। मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मेरी सासू माँ, जैसे रात का आटा बच जाता है तो हम क्या करते हैं, खुद अपने लिए बना लेते हैं सुबह। और वो क्या करते थे कि भाई वो सारे आटे में मॉर्निंग में वो मिक्स करके सबको खिलाते थे। तो मैं उनको गलत बोलती थी कि भाई ऐसे क्यों करते हैं, भाई लोग मतलब ये ऑफिस जाने वाले हैं, उनको ऐसे ठंडे आटे का क्यों दे। पर अब मुझे लगता है कि नहीं, वो सब कुछ शेयर करते थे और सबका हिस्सा अलग कर देते थे कि भाई नहीं, ये मेरा, अपने लिए भी रखते थे। तो वो चीज अब मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, वो ठीक थे। जबकि मैं उस टाइम पर गलत बोलती थी, क्योंकि मेरी मदर ने ये सिखाया था कि पहले भाई के लिए सोचो, पहले हस्बैंड के लिए सोचो, और बाद में अपने लिए सोचो। तो पर मुझे लगा, नहीं, मेरी सास ने मुझे ये चीज, मतलब उस टाइम तो बुरी लगती थी, पर जब से मैं पीएनसी में आई हूँ तब से मुझे ये ठीक लगता है कि नहीं, वो ठीक थी कि हर चीज शेयर करनी है। ये नहीं कि आपके लिए लास्ट में कुछ बचे ना, ऐसा ना हो। और हम मोस्टली लेडीज यही करते हैं कि भाई चलो कोई नहीं, नहीं बचा तो कोई नहीं, ऐसे कर लेते हैं। तो ये चीजें अब रियलाइज होती है जब से पीएमसी में आए हैं और अपने बारे में सोचने लगे हैं। बहुत अच्छा, आपने वीडियो भी ऑन कर लेते तो हम देख भी लेते हैं आपको। मैं किचन में थी, थोड़ा बेटी जा रही थी ना तो कॉलेज क्या से, मैं हुआ? अच्छा, तो क्या हुआ, हम ही लोग तो हाँ। हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा आपने बताया, बहुत सही है, बहुत सही चीज पकड़ी आपने। थैंक यू अनीता जी। कादम्बरी जी। आप आनंद मैम, आप सभी आप लोग को। बंधन, आप बंधन।
मैम सेल्फ लव में मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि एक बार मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और खांसी बहुत ज्यादा आ रही थी। तो इतनी ज्यादा आ रही थी, फिर हम डॉक्टर को दिखाने गए थे। फिर डॉक्टर बोला कि आपका अगर 6 दिन में ठीक नहीं होता है तो आपको हम एडमिट कर देंगे। फिर तरह तरह के वो चेक करने के लिए कहा, और उस समय हम यू कैन हील करके उठे थे, ये वाला सेशन करके उठे थे। तो हम क्या है कि एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। तो उसको हम सिर्फ रोज रात में डरते नहीं थे, डर नहीं लगता था, लेकिन हम कहते थे कि एक बार हम करके इसको देखेंगे। एक हफ्ता बाद हमको बुलाया था, हम कहा कि 6 दिन हम करके देखते हैं कि हमें क्या होता है। फिर रोज रात में, सुबह दोपहर, जब भी हमें समझ में आता था, अपने लिप्स पर हाथ रखकर आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम क्या सिखाना चाहते हो, हम तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। इस तरह से कहकर हमेशा उसको प्यार देने लगे। प्यार देते देते सारा दर्द मेरा खत्म हो गया। फिर दोबारा उस डॉक्टर के जाने की नौबत नहीं है। पर वो एक ही बार के लिए क्यों रखा, हमेशा के लिए क्यों नहीं रखा? नहीं, उसके बाद हमेशा तो सेल्फ लव कहने की बातें नहीं होती है मैम। सेल्फ लव तो अंदर की चीजें हैं। हाँ। और ये हमेशा सबके अंदर होता है, बस लोग भूल जाते हैं। और मेरे अंदर हमेशा था, ये सेशन करने के बाद और निखार आ गया मेरे अंदर। अच्छा, अच्छा, बस मुझे वही लग रहा था। बढ़िया। नहीं, सेल्फ लव था, लेकिन शब्द नहीं आते थे। ध्यान से जो भी हम सीख रहे हैं, बस वो हमें लग रहा है पॉलिशिंग हो रही है मेरे ऊपर। काफी कुछ मेरे अंदर शुरू से रहा है। जब हम सुनते हैं या मैम का सेशन अटेंड करते तो हमें लगता है अरे ये तो मेरे अंदर था, ये तो हम सोचते थे, ये तो हम करते थे, लेकिन शब्द नहीं समझ में आया, क्योंकि कभी इससे कुछ रिलेशन था ही नहीं हमारा। अब याद है ना, मैं बोल रही हूँ ना, सभी आत्मा के अंदर ज्ञान है। जी जी जी। हाँ, वो सब रियली सभी आत्मा के कोर के अंदर है वो ज्ञान। यहाँ पर उसी को एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। जी मैम जी। इसीलिए कई लोग पकड़ लेते हैं वो चीज की, ये तो हम पहले से ही करते थे, या हम पहले से ही करते थे, ऐसे थोड़ा थोड़ा पकड़ लेते हैं। वो कभी कभी यूज करते हैं ना अपने जीवन में। वाह, अच्छा लगा मुझे आपसे भी बात करके। सब लोगों ने इतने अच्छे से बताया ना, इतने अच्छे से एक्सप्रेस किया अपने आप को। थैंक यू। और कोई मास्टर कुछ और बताना चाहेंगे? मैम वो आपकी बारी है, आप बताइए। हाँ, मेरी बारी है। सब तो बता रहे हैं। आपकी बारी, आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको ही बताना पड़ेगा। मेरे बताने का क्या है, मैं तो जीना स्टार्ट करना है सबको। उसी का पहली सीढ़ी आत्मा के लेवल पर आना है। जब आप आत्मा के लेवल पर जीने लगते हैं तो सेल्फ लव स्टार्ट हो गया है, क्योंकि फिर आपको पता चल जाता है मैं और वो अलग है ही नहीं, है ना। अच्छा, ठीक है, अब हम शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, स्टार्टिंग मतलब अभी। अच्छा, अमृता जी को बोलना है। ओके, अमृता जी भी बोलना, उसके बाद फिर मैं बोलूँ, फिर बताते हैं, फिर बात करते हैं सर। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन सभी को। मैम मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हम सब मेडिटेशन में आ गए, यही सबसे बड़ा प्रूव है कि हम सब सेल्फ लव में हैं। करेक्ट। कि हमें ये रियलाइज हो गया है कि हमें जिंदगी के चपेट में नहीं आना है और उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाना है। तो ये सेल्फ प्रूव है कि हम सब सेल्फ लव में आ गए ऑलरेडी। और दूसरी बात जो ज्योति मैम ने बोली, वो मेरे साथ आजकल भी चलती रहती है। बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत रहता है मुझे भी यही रहता है कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, या वो सब रहता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि सेल्फ लव का दूसरा लेवल ये है कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को डाउन नहीं होने देना है। तो फिर जैसे बताते हैं कि जजमेंट नहीं करना है खुद के लिए भी, और गिल्ट फैक्टर में नहीं जाना है, तो वो भी सेल्फ लव का करने का तरीका है। लेकिन इससे रिलेटेड मेरे कुछ सवाल भी हैं, जैसे कि अगर जजमेंट का अर्थ है कि मैंने सही किया या मैंने गलत किया, अगर मैं इस चीज को ठीक से देखूंगी नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? अगर कुछ एक्ट मुझसे गलत हो गया तो मैं कल को इम्प्रूव कैसे करूंगी? आत्मा की जर्नी में एक इम्प्रोवाइज सोल होके कैसे जाऊंगी? मुझे ये पूछना था। हाँ, ये जजमेंट का मतलब ये नहीं बोला गया कि आपको प्रोग्रेस करने में अगर कोई चीज क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं पूछना है। क्वेश्चन पूछना है,
पर गिल्ट भाव में नहीं जाना है कि अरे मेरा टाइम वेस्ट हो गया, अरे ये सही नहीं किया मैंने, या वो सही नहीं है, ये बोला गया है। क्वेश्चन करना नहीं बोला गया, कि क्वेश्चन तो करना है। हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का काम ही वही है, क्वेश्चन करेंगे तभी ढूंढेंगे आंसर, और तभी हम आगे भी बढ़ेंगे। वो जजमेंट नहीं होती है। मैम जजमेंट जैसे करना मतलब कि किसी चीज को अच्छा या बुरा कह देना और छोड़ देना। मैम जैसे कि एक गांधी जी हम्म, की कहावत भी थी ना कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं। यस, तो करेक्ट है। हमें अपने आप को पापी नहीं समझना है, लेकिन जो एक्ट गलत हो गया है या फिर गलत तो है नहीं ना कुछ, वही ओके तो कह रही, जजमेंट नहीं करना ना। ओके जो हो गया वो अनुभव है, और अनुभव कहकर छोड़ना है, वहां से क्या सीखा। अच्छा, अगर उस अनुभव से मेरी फ्रीक्वेंसी डाउन हो रही है तो फिर मुझे समझ लेना है कि वो अनुभव से सिर्फ इतना देखना है, वो अनुभव क्यों किया मैंने, क्योंकि कुछ भी बिना रीजन के हमारी जिंदगी में नहीं होता है। ये भूलना नहीं है। कुछ भी हुआ है, जैसे आप सही या गलत बोल रहे हो ना, वो किसी रीजन से हुआ है, वहां से कुछ आपको सीखना था। वो पकड़ लो ना, अगर आपकी यहाँ से मुझे क्या सीख लिया मैंने, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो आपका फियर चला जाए वहां से, आपको सिर्फ पकड़ना है कि वो अनुभव हुआ क्यों है वहां से। हो सकता है करेज आपका बढ़ गया हो, उसको सामना करने की ताकत बढ़ गई हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल जाए। आपको सिर्फ उस अनुभव को देखकर, जो भी सिचुएशन है उसको देखकर सिर्फ ये पता करना है, ये मेरे जीवन में हुआ क्यों है, इसको मैंने होने की परमिशन क्यों दी थी। क्योंकि बिना परमिशन के कुछ नहीं होता है, आपने ही क्रिएट किया हुआ है, आपने ही उसको आने की परमिशन दी है उस सिचुएशन को। तो वो मैंने क्यों दी थी, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, और सिर्फ उसको देखना है। वो जजमेंट नहीं होता है, वो सीखने के लिए हमारी आंखें खुल जाती है, सीखना है वहां से। ठीक है, ये तो क्लियर फिर हुआ। जिस चीज से गिल्ट में चले जाएंगे वो जजमेंट हुआ। गिल्ट करके तो फिर डाउन चले गए ना, फिर हम कर क्या रहे हैं, जजमेंट ही कर रहे हैं। वो अगर हम उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं तो हम जजमेंट कर रहे हैं। हम्म अच्छा इवन दो लोगों के बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो जजमेंट के उसमें बात नहीं करनी है, उस सिचुएशन को देखना है हमको, और वहां से भी हम क्या सीख रहे हैं, फोकस वहां होगा ना। तो ये यहाँ पर भी हम लोगों की अगर बात करते हैं ना, तो जजमेंट नहीं कर रहे हैं, गॉसिप नहीं कर रहे हैं हम। वो सिचुएशन को डिस्कस करते हैं और हम क्या सीख रहे हैं उससे। आप समझ हम्म रहे हैं, सिर्फ सीखने के भाव पर रहते हैं, ज्ञान लेने के भाव में रहते हैं ना, तो वो जजमेंट नहीं है, वो तो आप सीख रहे हो, अपनी ग्रोथ कर रहे हो। वो गॉसिप हम्म नहीं है। हम्म आप समझ गए, जी क्लियर मैम हुआ ये। यही जी मैम करना है, तो आपकी फ्रिक्वेंसी डाउन जाएगी नहीं, क्योंकि आप तो ज्ञान लेने के भाव में है ना। आपकी हम्म फ्रिक्वेंसी हाई होने वाली है, क्योंकि आपने ओपन कर रखा है सिर्फ ज्ञान के लिए। मेरे जीवन में ज्ञान ही आए, जहां से भी आए, कुछ भी हो रहा है ज्ञान ही आना है। तो पास्ट में जो कुछ हुआ है वो अनुभव के लिए हुआ है, वहां से क्या सीखना है या क्या रह गया है, उस पर एक ही इंसिडेंट से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। ये भी मैंने अपने अनुभव से देखा है। तो हम्म ये नहीं होता है कि एक ही सिचुएशन से हम एक ही चीज हमने सीखी हो, वहां से बहुत सारी चीज हो सकती है। तो बार बार भी उसको रिपीट करके देख सकते हो, और क्या सीख सकती हूँ, और क्या सीख सकती हूँ, और क्या मिल सकता है मुझे यहाँ से ज्ञान। फिर देखना आप ग्रोथ अपनी। ठीक ठीक है, है अभी क्लियर हो गया। जी मैम जी थैंक यू। प्रैक्टिस में लाना होगा फिर, हाँ अगर कोई हाँ, डाउट बस हो तो बस फिर बस, पूछना। हाँ, अवेयरनेस में रहना है। हम्म अवेयरनेस में रहना है। जजमेंट जैसे लगता है ना, तो फटाक से इधर आना, यहाँ से सीखने के लिए क्या है। आप समझ गए, गिल्ट गिल्ट आ रहा है तो सीखने के लिए क्या है, गिल्ट से ऊपर उठने का सीखना है मुझे, है ना। हम्म फोकस ज्ञान के ऊपर, गिल्ट पे नहीं, ज्ञान पे। हम्म सेम टाइम आप बाहर आ जाओगे। यही करना है। ओके ठीक मैम है, अपना ध्यान रखना ही सेल्फ लव है। ये है ध्यान रखना एक्चुअली, है ना। अपने आत्मा के लेवल पर, अपनी सोच के लेवल पर अपना ध्यान रखना है, सेल्फ लव। गुड, अच्छा हुआ अमृता जी, आपने बहुत अच्छे से ये वाला क्वेश्चन पूछा, बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वाओ, थैंक यू अमृता जी। दीपा जी। यस दीपा जी। आत्मवंदन मैम, आत्मंदन। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। मैम मैंने एक्चुअली टू बी ट्रूथफुल मैंने अभी जस्ट वीडियो जब प्लीज, अमृता वीडियो ऑन कर लीजिए, मैम वीडियो नहीं मैम हम देखना चाहते हैं आपको। मजा आएगा, नहीं तो वो ब्लैंक में पता नहीं चलता। थोड़ी देर, जितनी देर आप बात कर रहे हो उतनी देर।
ओके मैम, मैंने जस्ट अभी ज्वाइन, मैंने ऑन ज्वाइन तो कर लिया था, बट मैं हाँ मतलब मैं किसी का सुना नहीं एक्सपीरियंस, बस अभी अमृता जी जो बोल रहे थे टू बी ट्रूथफुल, तो मैंने और आपने जो दिया था होमवर्क वो किया भी नहीं है टू बी ट्रूथफुल। पर मैम जो मुझे अपने चेंजेस लग रहे हैं, वो मुझे नहीं पता, वो आई थिंक वो सेल्फ लव है। जैसे पहले मैं बहुत ज्यादा गिल्ट कॉन्शियस में रहती थी, बहुत ज्यादा, एंड इतना ज्यादा कि मैं कहीं भी किसी से भी मिलती थी, मतलब मैं मेरा नेक्स्ट डे पूरी रात डिस्टर्ब हो जाती थी, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब मेरा ये था कि मैं बहुत इंट्रोस्पेक्ट करती थी कि मैंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला। तो इसी जद्दोजहद में मेरी, मतलब अभी तक मेरा यही चल रहा था, एंड मुझे पता था मुझे इससे निकलना है, मुझे पता था कि ये सही नहीं मेरे लिए, एंड मुझे, मेरे लिए हमेशा जो रास्ता, मुझे ये जो अब आना बाना सती ध्यान जो मुझे मिला है, जो ये मैंने सिस्टर शिवानी जी को जो मैंने 2 साल सुना, उसके बाद ये मैंने PSSM ज्वाइन किया, मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मतलब मेरी आत्मा को यही चाहिए था, क्योंकि मुझे और कुछ मैं मतलब और कोई चीजें मुझे समझ नहीं आती थी, बाकी जो कुछ भी रिचुअल्स हैं, कुछ भी हैं, कभी मुझे उनमें, मतलब मैं इतना शुरू से मे भी मैंने ऐसा इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं था, बट जो मैं, मतलब मेन बात है मैम कि मैं बहुत गिल्ट था मेरा, एंड उस चक्कर में मेरा वो चलता ही रहता था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो जाता, मैंने ऐसे किया या उसने ऐसे किया, मतलब मैं अपने आप को सबसे पहले मतलब सबसे पहले मैं अपने आप को टटोलती थी, ऐसा नहीं है, कोई भी बात होती थी, कोई भी बात, चाहे कि सामने वाले की मुझे कुछ भी लगे, या मैं सबसे पहले अपने आप को, उसके बाद दूसरे को, दोनों को। बट ये चीजें मुझे इतना डिस्टर्ब करती थी कि मेरी नींद और मेरा वो एंड रिलेशनशिप्स को लेके, एंड सेकेंडली मैं बहुत ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जैसे रहती थी, बहुत ज्यादा कॉन्शियस, एंड बट हाँ, मैं किसी की कोई भी क्वालिटी देखती थी, मैं मतलब मैं बहुत अप्रिशिएट भी करती थी, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत नोटिस करती थी कि मतलब हाँ ये क्वालिटी है, एंड आई डोंट नो, अब मुझे समझ आया कि ये सब ईगो होता है, मतलब आई वाज सो सरप्राइज, मुझे लगता था नहीं, कि मैं अगर अपनी इंफीरियर क्वालिटी में हूँ तो मुझे लगता था नहीं, मैं अपने आप को वो कर रही हूँ, मैं मतलब अब जो चेंजेस मुझे ये सब करने के बाद, ध्यान में आने के बाद, सिस्टर शिवानी के उनके आने के बाद, आप सब मास्टर्स और ये सब मैंने जो किया है, तो मेरे को लग रहा है ये सेल्फ लव में जो चेंजेस आए हैं, गिल्ट मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं परसेंटेज तो नहीं बता सकती, काफी हद तक मेरा चला गया गिल्ट, मतलब मेरे को वो, क्योंकि जब से समझ आया है कि एक बहुत ही बड़ा अपराध है गिल्ट करना, तो मेरे को अब बहुत ज्यादा इसके लिए वो लगता है, तो वो मेरा काफी हद तक चला गया है। इवन जज करना अपने आप को, दूसरे को, मैं हालांकि मैं औरों को बहुत अप्रिशिएट करती थी, पर क्योंकि मैं अपने आप को जज करती थी तो शायद इसलिए दूसरों को भी करती थी, तो वो भी काफी हद तक चला गया है। और मैं अब अपना ध्यान मैं अब इस तरह से रखती हूँ कि अब मैंने अपनी एक्सरसाइज को प्रायोरिटी दी हुई है, और मैंने अपने आप का जब खाने पीने का ध्यान रखा, तो मुझे लगता है ये भी एक सेल्फ लव है। और जब से लोइस है की बुक का पता चला, आप सब मास्टर्स ने बताया कि बॉडी को सेल्फ लव देना है, बल्कि मैं उल्टा करती थी, अपनी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ बोलती थी कि मैं मोटी हूँ, मैं छोटी हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे ये है, मेरा वो है, मतलब मैं बहुत ज्यादा अपना वो करती थी। तो अब मैं उल्टा हो गया है कि मैं आई एम वेरी हैप्पी, अब समझ आ गया है कि एज अ सोल लेवल हमने खुद ही अपनी पूरा प्लानिंग करी है, बॉडी को हमने अपना फैमिली, इवन बॉडी का एक एक पार्ट, अपना नाम सब चुना है, तो मतलब अब मतलब और प्लस अब मैं अप्रिशिएट करती हूँ, जब मतलब बॉडी पार्ट को, बीच में तो मैंने कंटिन्यूअसली थैंक करना शुरू किया था नहाने के टाइम, एक एक बॉडी पार्ट को, अब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कनेक्शन फील होता है। एंड सबसे बड़ी बात मैम, मैं कलरिंग करती हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 15 साल से ऊपर हो गए कलर करते हुए, आई थिंक मे बी 20 years, बहुत जल्दी ग्रे हेयर आ गए थे, एट द एज ऑफ 30s में मैंने शुरू कर दिया था, मे बी बिफोर दैट। और मुझे डे 1 से मेरे को पता चल गया था कि मेरे को कलर सूट नहीं कर रहा, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि आप कलर टच मत करना, और मेरे को बहुत ज्यादा उससे प्रॉब्लम हुई थी, मतलब 2-3 एप्लीकेशन से ही मुझे इतने वाटर डिस्चार्ज हुआ था, मेरी पस भर गई थी, एंड बहुत कुछ हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा। देन
कुछ टाइम के बाद मैंने हेना लगाया एंड देन अगेन मैंने एक बार ट्राई किया एंड उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैं बायो कलर मुझे किसी ने बताया, जो इंडिगो और हेना पाउडर को यूज करके, वो मैं काफी टाइम तक यूज किया, वो मुझे काफी हद तक सूट किया, लेकिन पूरा नहीं, 100% नहीं। आई एम सॉरी अगर मैं ये, मेरे को आई डोंट नो ये बात आप लोगों का टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा, बट मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने नहीं, अच्छा है बता रहे हैं आप। मैम वो मैंने जो कलर यूज किया उससे मुझे हेडेक्स होते थे, हेडेक होने लग गए होते थे जब मैंने बायो कलर यूज किया, और इतना होता था कि 3-4 दिन रहता था, कभी कभी तो बहुत सिवियर। और मैंने नोटिस किया मेरे जो स्कैल्प की नसें हैं वो फूल रही हैं, उनमें दर्द है, मेरे को फेस पे भी स्वेलिंग लगती थी, पर मैं करती रही क्योंकि ऑब्वियसली यंग, मतलब ऑब्वियसली एज तो उतनी नहीं थी जितनी जल्दी आ गए थे, बट आई वांटेड टू लुक प्रेजेंटेबल गुड, हर सब जैसे सबको लगता है। एंड और वो कलर मेरा इतनी जल्दी निकल जाता था क्योंकि वो प्रॉपर कलर नहीं था, वो मतलब बायो कलर था, तो मेरा वो मुश्किल से 15 दिन 10 दिन मैं खींचती थी, पर फिर भी। एंड देन मैंने उसको काफी साल यूज किया। उसके बाद अभी इस दिसंबर की बात है, मैंने किसी सेशन के ही किसी मास्टर से बात की और वो क्योंकि मैं उनको पहले से सिर्फ फोन पे ही जानती हूँ, तो मैंने उनसे ऐसी बात की, तो उन्होंने बताया वो कलर बिल्कुल यूज नहीं करती हैं, और पर उन्होंने बोला उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। उन्होंने बोला आई डोंट नो, मुझे उस टाइम एक फीलिंग आई कि मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है, बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। हालांकि मुझे पता था कि अब मेरे बाल काफी हद तक ग्रे हो चुके हैं क्योंकि कलरिंग करने के बाद, एंड आई एम 53, तो मुझे लगा इस एज में अगर मैं छोड़ रही हूँ तो मतलब इतने ग्रे लेके, एंड मेरी मदर इन लॉ अभी तक करती हैं, शी इज 84, मेरी सिस्टर करती हैं, शी इज 15 इयर्स एल्डर टू मी। तो मेरे को लगा मतलब मैं क्या स्टेप, मतलब आई डोंट नो, मैंने वो जो स्टेप लिया, तो मैं शुरू शुरू में जब लोगों को फेस किया, उनका रिएक्शन हुआ, कईयों का तो बहुत ही अजीब सा रिएक्शन था, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कट कर रहे हैं, मतलब वो दे डोंट वांट कि मतलब काफी लोगों ने समझाया, प्यार से सब करा, घर पे भी सबने, हालांकि घर पे सबको पता था, पहले सब बोलते थे अरे मत करो मत करो, तुम्हें इतनी दिक्कत होती है मत करो। जब स्टेप लिया तो सबको जब दिखा तो कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत घूमो। देन बट आई डोंट नो, अब मुझे लगा नहीं, इनफ इनफ, अब नहीं अब नहीं, मतलब ये जो, फिर धीरे धीरे जब मैं लोगों को फेस किया, किसी शादी में भी सबको अटेंड किया, लोगों ने देखा, किसी ने कुछ किसी ने कुछ, अब इतनी हिम्मत, मतलब पर मैंने डिसाइड कर लिया, पर ये शायद जो मैंने स्टेप लिया ये मैं पहले नहीं ले सकती थी, नेवर एवर नेवर, कभी नहीं। अब मैंने कहा नहीं, बिकॉज जब मेरी बॉडी को जो चीज सूट नहीं करती मैं ये क्यों करती आ रही हूँ, और मैंने मतलब अब बहुत हो गया। अब मतलब आई एम सो हैप्पी कि मेरा कंसंट्रेशन बालों से हट गया है, और जैसे कि मुझे यहीं पे पता चला कि अपने बालों को ये बोलना है, कि बल्कि ऐसे बोलना है, मेरे ज्योति ने भी बताया कि मेरे बाल घने हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, लस्ट्रस हो रहे हैं, तो मैं यही बोलती रहती हूँ, यही बोलती रहती हूँ। जैसे लुइस है कि जो है मिरर एक्सरसाइज की, आई लव माई सेल्फ, लाइफ लव्स मी, यूनिवर्स सपोर्ट्स मी, एवरीवन लव्स मी, आई एम ऑसम, आई एम वर्दी, मैं वो भी बोलती हूँ, तो उससे और अच्छा लगता है, उस समय तो अच्छा लगता है। और फिर मैं ये बात सबको बोलती हूँ, ऐसे नहीं है अब मैं खुद के लिए बोल रही हूँ, तो मैं सबको बोलती हूँ आप ऐसे बोलो बोलो बोलो, सबको मैं बोलती हूँ, जो जो मिलता है मैं सबको बोलती हूँ आप ऐसे बोलो। मैं जब किसी को बर्थडे भी विश करती हूँ तो मैं एंड में लिखती हूँ लाइफ लव्स यू, यूनिवर्स सपोर्ट्स यू, वी ऑल लव यू। मतलब ये चीज इतनी अच्छी लगती है, इतनी एनर्जाइज करती है। तो मतलब काफी चेंजेस आए हैं अपने गिल्ट को लेके, जजमेंट को लेके, एक्सेप्टेंस को लेके, और बॉडी को ध्यान रखना, और मतलब ये करने के बाद शायद मैं और ज्यादा सबसे, मुझे और अच्छा लगता है सबसे बात करना मैं उस प्योरिटी लेवल से थोड़ा शायद बात कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि पहले मैं करती थी लेकिन अंदर वो, मतलब कभी गुस्सा आता था, कभी करती थी, कभी अपने आप को क्रिटिसाइज करती थी, कभी कुछ, मतलब यही चलता रहता था। तो ये मुझे लगा बस। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस बताया, थैंक यू। सॉरी मैंने बहुत ज्यादा नहीं नहीं, ऐसे सॉरी मत बोलिए, सही है आपने बोला, हम लोगों को, जी कितने नहीं लोगों पता को ये ये बातें चीज, सोचा ही नहीं ये होगा इस बारे में, रेलेवेंट कितने नहीं लोगों था ने। ये मेरे को, लव यू दीपा जी।
लव यू ज्योति, लव यू ऑल, लव यू अनुपम मैम एंड लव यू ऑल। आप सब लोग की मैं जब जर्नी सुनती हूँ, बातें सुनती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि वाह, मतलब इसलिए मैंने हिम्मत करी बोलने की। नहीं, मैंने कहा नहीं, मुझे भी बोलना है, चाहे मेरे को आई डोंट नो मैं जो भी बोल रही हूँ, पर आप सबको एक्सपीरियंस सुन के मुझे लगता है तब ब्यूटीफुल जर्नी चल रही है आपकी, और आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हो अपने ऊपर। और अनुपम बहुत मैम, आप सब एक्सप्रेस लोग करना है। कितना अच्छा हमको हेल्प कर रहे हो। थैंक यू। जो हम अपने जीवन में जो कुछ, जैसे आप भी अपने जीवन में जो आपने अनुभव किया वही मतलब हम लोगों के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, वही हम लोग भी कर रहे हैं, एक्सप्रेस ही कर रहे हैं, और क्या, इसी से हम सीख जाएंगे। थैंक यू दीपा जी। थैंक यू। अच्छा, इतनी देर से सेल्फ लव के बारे में ना एक चीज बार बार आ रही, बॉडी को लेकर, है ना। लेकिन दीपा, मैंने सोचा था बोलने के लिए, लेकिन दीपा जी ने वो वाली बात बोल दी कि जब हमने ये बॉडी, जब सोल प्लान किया था, तब ये बॉडी भी तो चूज की थी हमने। हमने तो सब कुछ सेम टू सेम मांगा है कि ऐसा चाहिए स्ट्रक्चर, ऐसा चाहिए फेस, सब कुछ ऐसा चाहिए। और अब हम उसी बॉडी को सब कुछ अपना ही प्लान किया हुआ है, और अब हम उसी को मतलब कोई और बोल देता है, मोटे हो पतले हो तो इतना टेंशन ले लेते हैं। कोई पतला होता है, उसको कोई बोल देना तुम बहुत ज्यादा पतले हो, उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। और हम अपने आप को लेके बैठ जाते हैं कि हम मोटे हैं, दूसरा हमें बोल रहा है तो हमें बुरा लग रहा है। अरे सिंपल सी बात है, सोल प्लान में ये बॉडी हमने चूज की हुई है, क्योंकि इसका हमको अनुभव लेना है। जब हमने ये चूज किया तो प्लानिंग तो बहुत, सोल प्लान जब बनाया गया था ना, जब हमने बनाया है ना, हमने बहुत टाइम लिया है, ऐसे नहीं फटाफट फटाफट लिख दिया है। बहुत सोच समझ के एक एक प्लानिंग की है, छोटे से छोटे। इसीलिए बोल रहे हैं कि इस बॉडी को या जीवन में जो कुछ हो रहा है ना, वो हमने इतना ध्यान से प्लान करके अगर किया है कोई भी चीज, और हमारे जीवन में अब आ रही है, तो हम उससे परेशान क्यों हो रहे हैं। वो तो हमें ये देखना चाहिए, हमने प्लान किया है अगर ये, तो ये क्यों किया है, तो ये बॉडी को क्यों किया है, ये इसका अनुभव लेना है, ये हमको पसंद आई है। इसीलिए ना, ये जरूर पिछले जन्म में या तो ऐसी बॉडी किसी और की होगी, उसको देख के तब लगा अरे वाह ये कितने सुंदर है, और अब हमें वो वाली बॉडी मिल गई है, तो उसी टाइप की, मतलब जो भी हमने प्लान किया। और हम अब कह रहे हैं कि दूसरा हमको अच्छा बोल रहा है तो हम पसंद कर रहे हैं, और अच्छा नहीं बोल रहा है तो हम जज कर रहे हैं अपने आप को, यही किया। लेकिन अब ये हम जो इस ज्ञान और ध्यान में आए हैं ना, तो अब हमें पता चल रहा है, नहीं, अपने आप को पूरी तरीके से स्वीकार करना है, डिपेंडेंसी नहीं किसी और के ऊपर, कि कोई और बोले हाँ आप अच्छे लग रहे हो तो हम खुश हो रहे हैं, कोई और बोल रहे आप अच्छे नहीं लग रहे हो तो हम दुखी हो रहे हैं। ये क्या है, ये सेल्फ लव नहीं है, डिपेंडेंसी हो गई। ये तो हमने, वो कहते हैं ना, रिमोट रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है हमारा फिर। तो इस बात का ध्यान रखना है कि किसी और जो कुछ भी हमारे जीवन में है, उसको पूरी तरीके से स्वीकार करना है। वो जब भी स्वीकार हो सकता है जब हम हर चीज को ध्यान से देखें, ये वाली चीज के पीछे क्या ज्ञान है, तो क्लियर हो जाएगा। अभी सेल्फ लव के बारे में एक तो बॉडी की बात आई है, और किसी को कुछ लग रहा है उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, जो जीवन में हम करना चाहते हैं। जैसे बचपन से बहुत कुछ करना चाहते थे हम, वो हमने मतलब छोड़ दिया, जो हमें करना बहुत पसंद था। जिस चीज को अभी भी आप सोच सकते हैं, जिस चीज को 24 आवर भी अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, और अगर करते भी हैं तो आपको लगता है आप थकोगे नहीं, इसका मतलब वो चीज आपका लव है, उसको करना है। कोई नहीं कह रहा 24 आवर करना है, लेकिन थोड़ी देर ही सही उसके लिए टाइम निकालना है। ये आपको पता लगाना है कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं कितने भी घंटे करूं, मैं थकने वाली नहीं, उससे हम चार्ज हो जाते हैं, उससे वो सेल्फ लव वहां से भी आएगा आपको। तो ये अपने अंदर चेक करना है सबको, कि वो कौन सी, कुछ भी हो सकता है, जैसे पिछली बार भी बात की थी हमने, ड्राइंग हो सकती है, डांस हो सकता है, गाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं घूमने जाने का मन हो सकता है, मूवी देखना, ये सब चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन ये नहीं कि मूवी बहुत पसंद है तो बस ज्ञान ध्यान छोड़कर मूवी देख रहे हैं, वो नहीं।
और थोड़ा सा टाइम उसके लिए, बाकी ज्ञान ध्यान के लिए हाँ, सब कुछ करना है, बैलेंस में करना है। ज्ञान ध्यान को भी बैलेंस में, ये नहीं कि फिर ज्ञान ध्यान के ही पीछे जा रहे हैं हम, बाकी चीजें छोड़ रहे हैं, नहीं, सब अपने अपनी लाइफ को एकदम बैलेंस में लेके चलना है। मध्यम मार्ग बोला गया है ना, वो इसीलिए बोल रहे हैं। अगर हमने किसी भी साइड ज्यादा टाइम दे दिया ना और दूसरी साइड को निग्लेक्ट कर दिया, तो वो भी सही नहीं है। और कुछ लग रहा है सेल्फ लव के लिए? फिलहाल मुझे तो इतना ही याद आ रहा है कि अब आपको अंदर से जो करने की इच्छा हो वो जरूर करना है। बॉडी से प्यार कह रहे हैं, बॉडी भी उसी में ही आती है, क्योंकि ये बॉडी के बिना हम कुछ नहीं है इस पृथ्वी पर। ये बॉडी है तो हम पृथ्वी पर हैं, नहीं तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। सो इसकी टेक केयर करना है, इससे बहुत प्यार करना है, लेकिन हम बॉडी नहीं है। अगर आप सिर्फ बॉडी से प्यार कर रहे हैं, सिर्फ बॉडी से, तो भी सेल्फ लव पूरी तरीके से नहीं है वो। तो सेल्फ लव की और भी चीजें आती हैं, आत्मा के लेवल पर आती हैं। बॉडी उसका एक पार्ट है। आत्मा के लेवल पर हमें देखना है कि हमारी आत्मा किन किन चीजों से तृप्त होती है। जो चीजें हमें दूसरों से चाहिए, कुछ भी हो सकता है, वो खुद को देना है। ये है सेल्फ लव। जो कुछ हम चाह रहे हैं ना कि दुनिया हमको दे, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे आसपास के लोग, फ्रेंड्स, यानी जो कुछ हम बाहर से चाह रहे हैं अपने लिए, वो हमें खुद अपने लिए करना है। ये है सेल्फ लव। तो ज्ञान ध्यान भी उसी तरफ हमें लेकर जाता है, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, तो वो एक पार्ट वो भी है कि हाँ, सेल्फ लव का एक पार्ट है वो। इस तरीके से हमें हर जगह देखना है, हर जगह। बीच में अगर किसी को ऐड करना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, उससे फिर बात ऐड हो जाएगी। हाँ हाँ, आप तो ज्योति, आप तो अनम्यूट कर सकते हो, आप तो करो। पहले अनीता जी को करिए, अनीता जी भी बोलना चाहते हैं ना। हाँ, पहले अनीता जी। हाँ अनीता जी, हाँ ये रहे ना। हाँ अनीता जी बोलिए। नहीं, वो आपने कंप्लीट कर दी बात मेरी। अच्छा, आ गई वो वाली बात। बोलना चाह रही थी वो, फिर आपने कंप्लीट कर दी तो फिर मैंने डाउट कर दिया है। फिर भी आप बोल दीजिए, फिर भी हो सकता है। बोलिए बोलिए, आपको क्या लगा था, जो भी मैंने बोला है उसको। हाँ जी, देखो हॉबी थी तो मेरी बचपन से हॉबी थी कि भाई सिंगिंग की। तो मुझे ऐसे गुरु भी मिले जब मैं 5th क्लास में थी, तो मैंने बहुत सिंगिंग की उस टाइम पर मेरे फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था कि मैं आगे इसको परस्यू कर पाऊँ जैसे। तो अभी अब जब आफ्टर मैरिज तो मैंने कोर्स किया सिंगिंग का, पर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद। तो धीरे धीरे फिर मैं ज्ञान में आ गई, तो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं खो ही गई। फिर अब मैं बिल्कुल गाती नहीं तो पहले मैं हर टाइम रास्ते में क्या हर जगह मतलब गुनगुनाती रहती थी, और वॉइस अच्छी थी तो सब मुझसे सुनते भी थे, जैसे होते हैं ना कि भाई आप बहुत अच्छा जाते हम तो उसे। सुनेंगे, हाँ जी, हम सुनेंगे, हम सुनेंगे, रेडी रहिए। ओके। तो मतलब पर धीरे धीरे मैं इस चीज को कहीं खो ही गई, अब मैं नहीं गाती बिल्कुल भी। मतलब 3-4 साल से नहीं गाती। बीच में मेरे हस्बैंड ने भी कि मैं गाऊं, इवन उन्होंने मेरे लिए गाया। उनको बिल्कुल भी सिंगिंग का शौक नहीं है, बिल्कुल भी, पर उन्होंने मेरे लिए गाया और बहुत बेकार गाया बेचारों ने पर गाया मेरे लिए पर मेरे बर्थडे पे उन्होंने मुझे 2 सॉन्ग्स मतलब रिकॉर्ड करके दिए, जब कोरोना के टाइम पे बच्चों ने उन्होंने कि भाई मम्मी को सिंगिंग पसंद है, सबने अपनी रिकॉर्डिंग करके दी और फिर मुझे सुबह से सुनाने शुरू कर दिए गाने, ऐसे होता ना। तो आपने ये नहीं बताया तब अपने हस्बैंड को, मुझे सिंगिंग का शौक है, सुनने का नहीं है, आप मुझे सुनिए। लिसनिंग का शौक नहीं नहीं, पर उनके एफर्ट्स देख के फिर वही अच्छा लगा कि बाद भाई में बोलना चाहिए ना, सेम टाइम थोड़ा ना बोलना है, बाद में बोलना है ना। हाँ नहीं, पर उन्होंने इतने एफर्ट्स डाले। फिर अभी उन्होंने मुझे जस्ट अभी 1-1.5 महीने पहले हारमोनियम गिफ्ट किया है। हाँ, उनको उनको पता चल गया है कि उन्होंने कहीं रोक दिया और आपने बिल्कुल अपने आप को रोक लिया। मतलब मैं गाकर बहुत खुश रहती हूँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं जैसे आपने बोला कि आप 24 घंटे क्या काम करके थकोगे नहीं, तो ये है कि मैं सिंगिंग करके कभी थकती नहीं, मेरे को चाहे पूरा टाइम वो करवा लो। तो ये चीज आपने फिर पूरी करी दी थी। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है ये पता लगाना कि ऐसा कौन सा काम है, कुछ भी हो सकता है, कुकिंग भी हो सकती है,
कुछ अभी भी हो सकता है वो। मुझे बहुत पसंद है, चाहे मुझे 2 से 4 घंटे बैठा लो। अभी तो आपको वो करना है, वो एक ही चीज नहीं हो सकती है, वो बहुत सारी चीज हो सकती है। बहुत पसंद, ध्यान से रिलेटेड स्पिरिचुअल जितनी भी बुक्स हैं, मैं PSSM बाहर से भी मुझे कोई ज्ञान मिलता है तो मैं बुक्स रीड करना मुझे अच्छा लगता है, ध्यान से रिलेटेड कुछ भी हो। थैंक यू, अच्छे से आपने शेयर कर दिया। जो अब मैं कि जब से मैं खुद को सुनने लगी ना, अपनी इनर वॉइस को सुनने लगी, तो मैं खुश रहने लगी। तो मतलब कि हमें खुद को सुनना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे मैंने खुद को सुनना शुरू करा। पहले मैं दूसरों की पसंद से कपड़े लेती थी कि हाँ तू बता कैसे लग रहा है, तू बता कैसे लग, खुद को जो अच्छा लगता है उसको कोई डिसाइड कभी लेती नहीं थी। लेकिन मैंने फिर खुद सुनना सीखा। हर चीज में खुद को जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही पहनूंगी, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। मेरा मन बोलने का करेगा तो बोलूंगी, नहीं करेगा तो मैं नहीं बोलूंगी, ये मेरी मर्जी है। मतलब मैंने खुद को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करा। इट मीन्स ये कि ना कि मैंने अपना सोल लेवल पे खुद को स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मैंने वीडियो देखा था PNC का, तो उसमें एक मीनाक्षी करके साउथ की मास्टर थी वो। तो अपना वो नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही। तो वो कहती है कि ना मतलब कि कोई स्विमिंग पूल में उनको गिरने से उनकी पूरी डैमेज वगैरह हो गई थी, तो उनकी सर्जरी हुई, तो उनकी सोल निकल के ऊपर गई। ऊपर गई तो मतलब पथरी सर कह रही, पथरी सर आए थे, उन्होंने मेरा हीलिंग वगैरह करा, लेकिन जब ऊपर गई तो वहां पे कह रही ओशो थे, जीजस थे, सब थे। तो कह रही वहां पे लाइनें लगी हुई थी। तो कह रही मैंने वहां पे देखा कि जो सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन के साथ जो हीरोइन है सौंदर्या, तो कह रही वो भी वहां पे लाइन में खड़ी हुई थी। तो कहती कि ना कि मैंने उससे पूछा आप यहाँ पे क्यों खड़े हो। तो कहती मैं ना यहाँ पे अपना ब्लूप्रिंट लिखने के लिए खड़ी हुई हूँ, क्योंकि अभी ना प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें मेरी डेथ हो चुकी है, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। और मेरे को अपना अपना ये बॉडी, खूबसूरत बॉडी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी गांव में जाऊं, किसी गांव में रहूं, बिल्कुल मेरा रंग बिल्कुल काला हो, बिल्कुल क्रूप हूं मैं, ताकि मेरा पूरा ध्यान मेरे अंदर मेरी सोल पे जाए और मैं अपनी सोल पे काम कर सकूं। कह रही उसने ऐसे बोला। तो कह रही फिर मतलब कि उसकी सर्जरी वगैरह करी, तो कह रही जब वो वापस आई ना, तो कह रही मैंने डॉक्टर्स वगैरह सबको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे सौंदर्य, मतलब ऐसे ऐसे मुझे सौंदर्य मिली थी। कह रही डॉक्टर सब हैरान रह गए। कह रही क्योंकि जिस टाइम पे उसकी डेथ हुई थी उस टाइम पे मैं कोमा में थी। तो वो कहने लगी इसको कैसे पता, ये रियल इंसिडेंट है। तो मैं देखो रोंगटे भी उधर खड़े हो रहे हैं। तो फिर उसने कह दी कि ना, फिर डॉक्टर ने मेरा के न्यूज पेपर रखा कि 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन उसका प्लेन क्रैश हुआ था, 3 दिन पहले वो एक्सपायर हुई थी। तो मतलब कि उसने पहले अपनी लाइफ पूरी पॉश लाइफ जी, पूरा अपना रूप मतलब सौंदर्य सब कुछ बहुत सुंदर थी, वो बहुत फेमस थी। तो उसको पता है कि उसको सोल लेवल पे काम करना, तो वो चाहिए था। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने आप के डेवलपिंग के लिए ही काम करना है हमें। तो ये चीज मुझे बहुत टच करी। मैं कहा हाँ मुझे आत्मा के ऊपर काम करना है। कि मैंने PMC में सर्च करना शुरू करा, मैसेज करा, फिर ये है, फिर इससे जुड़ गई। यहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई। देखो यहाँ से पता चल रहा है ना कि बॉडी हमने चूज की है और उसका रीजन होता है, वो हमने चूज की है, ये सोल प्लान में होता है। इसलिए इस बॉडी से बहुत प्यार करो, क्योंकि हमने किसी रीजन से किया है इसको चूज। तो इसमें कोई कुछ बोलता है तो उनको सीधा, उनको अगर ज्ञान है तो आप तो सीधा बोल सकते हैं भाई सोल प्लान में आपने भी बॉडी चूज की है अपनी, हमने भी चूज की है। लेकिन ज्ञान नहीं है तो कम से कम अपने आप को बताना है ये वाली बात। उनको तो पता ही नहीं है तो हम बता ही बोल ही नहीं सकते ये वाली बात। लेकिन ये अंदर जागृत अवस्था कहाँ रहने वाली है, अंदर ही रहने वाली है। अवेयरनेस हमको अंदर ही रखनी है, कहीं पर भी अपने आप को डाउन नहीं फील होने देना है। अपने केयर करना मतलब अंदर से केयर करना, अपनी सोच के अंदर अपनी अवेयरनेस के साथ जब हम केयर करते हैं अपनी, वो ही है सेल्फ लव। उसी में उसी के एक एक पार्ट आ रहे हैं देखो। उसमें एक बॉडी पार्ट हो गया है, एक आपका ये हो गया कि आप जो कुछ मतलब 24 आवर, जैसे मैंने बोला है और अनीता जी ने भी बोला, 24 आवर जो कार्य करते हुए आपको लगे बिल्कुल कि ये तो मैं हमेशा कर सकती हूँ, कितना भी करूंगी थकूंगी नहीं, आप समझिए वो आपका फर्स्ट लव है। तो आपको वो करना है, वहां से इतनी एनर्जी मिलने वाली है, यानी वो आपका सेल्फ लव हो जाएगा। वो आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, इसलिए वो कार्य कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो आप ही को पता चलेगा कि वो ऐसी कौन सी चीज, कुछ भी हो सकती है, छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है। वो मेहंदी लगाना भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। तो उसको जरूर पता करिए, क्योंकि वो हम दूसरे, या तो मम्मी पापा ने रोक दिया है, या हस्बैंड ने रोक दिया है, या बच्चों की वजह से हम रुक गए हैं। हमने कहीं ना कहीं अपने आप को मार दिया है। वो मारना नहीं है, वापस जिंदा करना है अपने आप को। फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है।
हर चीज अपने आप ही। फिर देखो कितना, जब हम अपने आप को खुश रखते हैं, अपने आप को खुश रखना सेल्फ लव का मीनिंग है, बिल्कुल भी नहीं होता है हम दूसरों को छोड़ देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। सेल्फ लव जब का हम मीनिंग सेल्फिश होना नहीं है। हम्म जैसे लेडीज को लगता है ना कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ, अपने बारे में सोचती हूँ, इसका मतलब सेल्फिश होना नहीं है। खुद को खुश रखना सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर ज्योति जी आपका से वो पूछना चल नहीं रहा है कि क्या? आपका पसंद है, क्योंकि वो किसी मामले में बहुत अनचैटिंग से दस चुकी है। हेलो, आपका नेट सही से नहीं चल रहा। हाँ, नेट नहीं मेरा चल वॉइस रहा है, क्लियर नहीं आवाज आ नहीं रहा आ है? रही थी बीच में। अभी आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, अब आ रही है? बीच बीच में चलो जा ठीक रहा है, जो है। बोल दिया वो बोल दिया, अब गया कोई नहीं, मास्टर की मर्जी। चलो ठीक है, कोई आप नहीं, अब म्यूट आप कर लेना। पूरा कीजिए। ठीक है, म्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर कादम्बरी जी आप 2 मिनट वेट कीजिए, ठीक है? 2 मिनट हैंड डाउन मत कीजिएगा और जाइएगा भी नहीं, मैं पूछ कर दूंगी आपसे। ठीक है? तो सबको एक तो ये करना है, ये पता करना है कि आप कौन सी, मतलब कौन सी चीज थी जो बचपन से इसको सोचना है। वो कहीं ना कहीं कई लोगों ने अपने अंदर इतना सप्रेस कर दिया कि उनको ये पता लगाना ही मुश्किल हो जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज है। लेकिन आपको अंदर अपने बचपन से अब तक के समय में देखना है, ऐसी कौन कौन, एक ही चीज नहीं होगी, कई चीज होंगी। एक चीज तो ऐसी बहुत बड़ी होगी जो आपको एकदम से दिखेगी, अरे वाह ये तो मैं कितनी भी देर करूं तो मैं थकने वाली नहीं हूँ। जैसे उनको म्यूजिक का पता चल गया अनीता जी को, ऐसे बड़ी चीज तो फटाक से दिखेंगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी होंगी जो छोटी छोटी होंगी। वो छोटी छोटी भी हमें उसमें भी हमें अपने आप को, मतलब जहां लगता है कि ये करके मुझे बहुत अच्छा फील होने वाला है, वो करना है। वो करना है, उसको मारना नहीं है, चाहे वो थोड़ा सा खाने की चीज क्यों ना हो। इसका अपना ध्यान रखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम अपने हस्बैंड का ध्यान नहीं रख रहे, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे, ये नहीं होता है मीनिंग उसका। उनका भी ध्यान रख रहे हैं, उनका आज तक भी रख रहे थे, आगे भी रखेंगे। लेकिन आज तक हम क्या कर रहे थे, एक 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 जगह पर हमसे गलती हो रही थी, वो ये था हम उनका पूरा ध्यान रख रहे थे, अपना ध्यान नहीं रख रहे थे। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि आप उनको छोड़ दीजिए, उनका भी ध्यान रखिए, साथ में अपना भी ध्यान रखिए। अपना ध्यान रखेंगे तो उनका और अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, ये पता होना चाहिए हमें। इसलिए इसीलिए बोलते हैं सबसे पहले अपना ध्यान रखना। जब आप अपने अंदर से एक एक सोच का भी ध्यान रखते हैं तो ऑटोमेटिकली बाहर सब कुछ सही हो जाने वाला है अपने आप ही, क्योंकि वो वाइब्रेशन इतनी प्यारी होने वाली है, आपकी सोच इतनी प्यारी होने वाली है कि सारे रिश्ते तो अपने आप ही ब्यूटीफुल होने वाले हैं। ऑलरेडी आप ध्यान रख रहे हैं लेकिन सोच का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, चारों तरफ बाहर सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रही है, ये रीजन है। तो सीक्रेट तो यही है कि अंदर जब आप अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे, अपनी सोच का ध्यान रखना शुरू करेंगे, तो अपने आप ही बाहर बहुत सब कुछ ठीक होने वाला है। ठीक है, कादम्बरी जी आप पहले बोलेंगे, हैंड डाउन क्यों किया आपने, बोलिए। बोल दी मैम जो हमें बोलना था। हाँ, वो भी कभी बोल कभी दिए ये मैंने। लगता जी नहीं, हाँ कभी बोलिए कभी ये बोलिए। लगता है कि सेल्फ लव हम करते करते दूसरों के लिए लव हमारे अंदर से खत्म हो जाता है, या फिर दूसरे हमसे कुछ भी कहते हैं तो उसे हम अवॉइड करके सोचते हैं कि नहीं जो हम कर रहे हैं वही सही है। इसलिए खुद भी हम अपने लव के बारे में भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अभी क्लियर हुआ आपको क्या करना है जी अब? हमें क्लियर है, नहीं नहीं हमें अब, क्लियर है। है ना? हाँ, गुड, बहुत बढ़िया। अनीता जी। हाँ जी मैम, मैम ये भी बोलना चाहूंगी कि जैसे मेरे अंदर बहुत इच्छा थी सिंगिंग की। तो जैसे तो जब मेरा सेकंड बेबी हुआ, तो अब जो मेरा बेटा है, एक मिनट, जो मेरा बेटा है अब, वो अच्छा सिंगर है इस टाइम पर। उसको मैंने कहीं से कोई भी तालीम नहीं दी, कुछ नहीं दिया, पर वो बहुत अच्छा गाता है। पर वो तो गाता है, पर मेरे अंदर जो मतलब वो था गाने का, वो बिल्कुल वो मेरे से बहुत बार हुआ कि मम्मी आप, एक दो बार मैंने उसके साथ गाया तो उसने अपनी मतलब
वीडियोस वगैरह डाली जैसे, तो सब उसके कॉलेज के फ्रेंड्स वगैरह कि भाई अब पता चल गया तेरी आवाज कहाँ से आई है, तू कहाँ से इतना अच्छा गाता है, कि तेरी मदर इतनी अच्छी मतलब गाती है, तू अपनी मम्मी के साथ गाया कर। वो बहुत बार मुझसे बोलता है, पर मैं वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाती, पहले बिना बोले गाती रहती थी, और अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाती कि भाई मैं मतलब गा लूं जैसे होता है ना। तो ये इसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी कि आप अपने जो इतना पुराना पैशन है उसे स्टार्ट कर पाओ, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम हो गया छोड़े हुए। एक थॉट लाना है बस। ये थॉट आ रहा है ना, बहुत लॉन्ग टाइम आ गया ये कर रहा है पीछे, आपको एक थॉट लाना है, मुझे मेरे लिए गाना है। किसके लिए गाना है? मेरे लिए। जब आप गाने लगेंगे ना अपने लिए, फिर अभी आप जो सोच रहे हैं ना वो दूसरों के लिए सोच रहे हैं कि मैं परफेक्ट गाऊं ताकि दूसरे इंप्रेस हो। परफेक्ट नहीं गा पाऊंगी शायद। क्यों आ रहा क्योंकि है आजकल तो आप अपने अंदर, वही कह रही हूँ, आप अंदर जाके देखिए थॉट क्यों आ रहा है। अनीता जी ये थॉट क्यों आ रहा है, आपको अंदर जाके देखना। ये इसलिए आ रहा है कि मैं परफेक्ट इसलिए नहीं गा पाऊंगी क्योंकि वो दूसरे लोग इंप्रेस, मुझे दूसरों को इंप्रेस करना है। मैं आपको सेल्फ लव बता रही हूँ। सेल्फ लव आपको करना है अपने लिए काम। दूसरे लोगों का है नहीं दुनिया में, ये सोचिए दूसरा कोई नहीं है इस दुनिया में। वो सिर्फ हेल्प के लिए है, सब अपना अपना सोल प्लान करके आए हैं, वो अपनी केयर खुद करेंगे। मुझे मेरी केयर करनी है। सो आपको अपने आप को इम्प्रेस करना है, अपने आप के लिए गाना है बस। जब आप अपने आप के लिए गाएंगे, वो जो बाहर है ना, जब उनको इम्प्रेस होना होगा तभी होंगे वो। आप कितना भी अच्छा परफेक्ट गा लेना, उनको जब खुश होना होगा तभी कुछ होंगे, नहीं होना होगा तो नहीं होंगे। आप खुद देखिए। कहीं ना कहीं मुझे आपको ना मैम इस तरीके से अपने आप को सेटिस्फाइड कर लिया कि नहीं, मुझे ध्यान और ज्ञान से भी अच्छा लगता है, तो मैंने उसको साइड कर दिया। आप समझ रहे हो कि मैं नहीं आप ज्ञान अपनी बात ध्यान भी बता कीजिए, ज्ञान ध्यान भी कीजिए, और ये चीज को भी लाना है अब आपको अपने जीवन में उतारना है। ये इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आपने उस आप पास्ट में जाओगे ना, आप देखना जाके किस समय वो आपको याद आएगा, वो पास्ट में वो वाला सीन याद आने वाला है जब आपने अपने आप को मारा है वहां पर। आपको वो बच्ची ना ऐसी परेशान रोती सुबकी ऐसी दिखाई देगी। लास्ट टाइम का फ्राइडे का प्लीज गाने के लिए मेरे बड़े बड़े ब्रदर हैं, जैसे काफी बड़े ब्रदर हैं मेरे, 3 ब्रदर हैं जो काफी मतलब ओल्डर हैं, तो वो बहुत डांटते थे कि तुम्हें क्या गाना गाना है, पढ़ाई नहीं करनी है, गाना क्यों गाती रहती हो। तो आप मुझे वो ये फिर धीरे बताइए, नहीं आप सिर्फ मुझे नहीं सिर्फ इतना बताइए, कब से आपको लग रहा है कि मैंने आपको याद करना पड़ेगा, बस मुझे भी मत बताइए। आपको लास्ट फ्राइडे का आपने सेशन देखा है या ज्वाइन किया था? हाँ लास्ट फ्राइडे ज्वाइन किया था। तो उसमें मैंने पास्ट में जाने के लिए कुछ बताया था? हाँ जी। वो किया आपने, वो करना है। नहीं ये तो मतलब पता है मुझे कि पास्ट में ही कुछ चीजें ऐसी हुई है कि जिससे अब वो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया थोड़ा सा। आपको ये पता है कि पास्ट में हुआ है, लेकिन अब पास्ट को रिलीज कैसे करना है। सेल्फ लव अगर आपने वहां से रिलीज ही नहीं किया तो सेल्फ लव आने वाला नहीं है। कैसे आएगा? वो बच्चा तो वहीं पर ही है। आप सोच रहे हो वो पास्ट कहीं और गया? कहीं नहीं गया, इधर ही है। आज अगर आपके अंदर वो पास्ट नहीं होता, आपको कुछ याद आता? बताइए। कुछ याद नहीं आता। यानी वो इसीलिए तो बोलते हैं पास्ट कहीं नहीं जाता है। पास्ट और फ्यूचर जैसी कोई चीज भी नहीं होती है, जो है वो प्रेजेंट है। और आपको प्रेजेंट पे अगर पास्ट याद आ रहा है, आपको समझिए वहां पर जाके काम करना है आपको। तो मैंने लास्ट टाइम जो बताया था, प्लीज एक बार और वीडियो देखिए, वो कीजिए, सीरियसली सब लोग कीजिए। ये टॉपिक ना हम हमें ना कहीं से ऊपर से ही आ जा रहे हैं, लेकिन आते हमारे लिए ही हैं। ये हम स्पेशली नहीं, हमने कोई सिलेबस नहीं बनाया कि अब हमें ये बोलना है, अब हमें ये टॉपिक लेना, ऐसे नहीं है। वो आ ही रहे हैं अपने आप। अब मुझे समझ आ रहा है, देखो कितना सही आया है। पिछले बार में वो पास्ट का अपने आप रिलीज करने का अपने आप आया था, है ना, बातों बातों में। और अब की बात देखो सेल्फ लव, क्योंकि वो पास्ट रिलीज नहीं करोगे तो सेल्फ लव आएगा कैसे? सेल्फ लव नहीं आएगा। हाँ, तो वो सबको करना है वो। ठीक है, अब इसको हम ना 35 हो गए हैं ऑलमोस्ट, इसको कंप्लीट कर देते हैं सेशन को। मैम कुछ बोलना है, बोलो। हाँ बोलिए ज्योति। आपका नेट नहीं चल रहा है ज्योति जी सही से। वॉइस नहीं आ रही क्या? बीच में जो चली जाती है, या तो आप वीडियो ऑफ करके बोलिए।
तो आएगी अच्छा, आवाज। ठीक है, अब आ रही है। हाँ। आत्मवंदन फ्रेंड्स, मुझे आप सबसे ये बोलना है कि जो हमारा वॉइस कट रहा है। आप बोलते रहिए, कुछ तो सुनाई देगा। नहीं है, बोलिए बोलिए। कुछ तो सुनाई देगा, बाद में वॉइस मैसेज डालूंगी ग्रुप में, ठीक है। शायद वो अच्छा भी आना ठीक, ही नहीं होगा, इसलिए मेरा नेट। अभी अब तो आप चल क्लोज रहा कर दो। है। ठीक है, मैं पूरा इसको क्या कंप्लीट तो बोलूं मैं, कर दूं। ठीक। हाँ आप ठीक है, मैं कंप्लीट कर देती हूँ इसको, ठीक है। एक बजे होती है, आप म्यूट कीजिए। हाँ, तो सेल्फ लव के लिए ये समझ आया ना, कोई भी चीज अगर आपको अपने आसपास, इवन अपनी बॉडी भी, किसी भी चीज के लिए या कोई और कह रहा है या आपको अपने आप के लिए भी ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, अवेयरनेस में, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट है, ये वर्ड भूलना नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है हमारे जीवन में। अगर परफेक्ट नहीं है तो वो कहीं ना कहीं सोच में कुछ काम करना है, मुझे वो देखना है कि सोच में कहाँ पर काम करना है। अगर किसी चीज को जाकर पास्ट में कुछ काम करना है तो उसको पास्ट में जाके रिलीज करना है, वहां से अपने आप को लेकर आना है, सब कुछ देखना है, आपको पता चलेगा। लास्ट, अगर पास्ट को कैसे रिलीज करना है वो हमने लास्ट उसमें भी बात किया। अगर चाइल्ड हीलिंग का कहीं से, इनर चाइल्ड हीलिंग का अगर वर्कशॉप आप लोग कर सकते हैं तो वो भी जरूर कीजिए, बहुत हेल्प मिलती है उससे। और दूसरे हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, उससे मेरे अंदर क्या सोच आई, अवेयरनेस के साथ देखना है। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन बुरा लग रहा है, यानी कि बैलेंस में आना है, बैलेंस में रहना है। वैसे तो ऐसे कहते हैं, जब हायर उस पर जाते हैं ज्ञान में, तब ये कहते हैं जब कोई अच्छा बोले तब भी बैलेंस में रहो, कोई बुरा बोले तब भी बैलेंस में रहो। क्योंकि अगर अच्छा बोल रहे हैं तो हम बड़े हाई लेवल पर जा रहे हैं, और वे जितने हाई लेवल पर जा रहे हैं उतने ही डाउन गिरेंगे जब वो बुरा बोलेंगे। इसलिए बोलते हैं बैलेंस में रहो, यानी अपने लिए ही दूसरा क्या बोल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उनकी सोच है, उनका सोल प्लान अलग है, उनकी जर्नी अलग है, वो उनका जो परिवार था वो अलग है, उनका बिलीफ सिस्टम अलग है, वो इतने जन्म लेकर आए हैं, वो उनका अलग है, तो कुछ भी तो मैच हो नहीं सकता। जैसे हम उनके अंदर कुछ भी देखते हैं, वो हमको सब कुछ परफेक्ट थोड़ा ना लगने वाला है, ऐसे उनको भी हमारे अंदर सब कुछ परफेक्ट थोड़ा ना लगने वाला है। लेकिन मैंने अपनी प्लानिंग की है, उन्होंने अपनी प्लानिंग की है, उस हिसाब से उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि सोल प्लान ऐसे नहीं होते, राइट। यानी सोल प्लान जो बनाया बनाया ना हमने, वो परफेक्ट बनाया है, ठीक है। तो सेल्फ लव के लिए और कुछ लगे, जो कुछ आपको लगता है जैसे भी, यानी अपने अपनी इच्छाओं को मारना नहीं है। अब वो इच्छाओं में बस इतना ध्यान रखिए, उस इच्छा के फुलफिल करने में किसी को हार्म तो नहीं हो रहा, वो बस ध्यान रखिए। ये ना हो कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए फैमिली को पीछे कर दे, नहीं, फैमिली का भी ध्यान रखना है जैसे हम आज तक रख रहे थे, लेकिन उसमें पहले अपना ध्यान रखना है, बस इतना ही करना है कि अपने आप को नहीं छोड़ना है, बस इतना ही है। और जो कुछ आपको अंदर से आता है करने के लिए वो कीजिए, जो खाने की इच्छा है वो खाइए, सज धज कर रहने की इच्छा है, जो पहनने की इच्छा है वो पहनिए, मेकअप करने की इच्छा है मेकअप कीजिए। ये मत सोचिए कि ये इस एज में अगर मैं मेकअप करूंगी ये क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, कोई कुछ भी बोले मुझे पसंद है ना, बस इसके आगे एक थॉट नहीं। जिसने जो बोलना वो तो वैसे भी बोलेंगे, मेकअप नहीं करेंगे तो भी बोलेंगे, मेकअप करेंगे तो भी बोलेंगे। तो हम ऐसे कब तक, अब आज तक की जिंदगी हमने जी ली ऐसे कि जब दूसरे बोलते थे तो हम उनके हिसाब से चलते, अब नहीं, अब मुझे क्या पसंद है वो करना है, जो मुझे पसंद है वो करना है। तो अपना ध्यान रखना है। अगर मुझे कुछ और इसमें ऐड करने का याद आएगा तो मैं फिर ग्रुप में ही डाल दूंगी, फिलहाल मुझे इतना ही याद आ रहा है। वो सुनते सुनते ना कुछ कुछ हो जाता है, लेकिन बहुत कुछ तो आप ही लोगों ने बोल दिया है, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। थैंक यू, अच्छा लगा। लव यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतना कीमती टाइम देने के लिए हम लोगों को। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप लोग भी इतना टाइम निकाल के आए, थैंक यू। आत्मवंदन रहती है फ्रेंड्स। और एक बात और कहनी मुझे कि अब